हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। 25 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा में आप याद रखिएगा, कच्ची ईंटों का प्रमाण मिला है, अर्थात मिट्टी के लिए ये उपयुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, उसे देखेंगे। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे, तो ये सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते थे, ये भी सही है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे, तो अभी मैंने बताया कच्ची ईंटों का प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। लास धर, ला से लोथल, स से सुक्ता गंडोर, ध से धौलावीरा और र से रंगपुर। तो ये लाथ धर, लास धर किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिला है? तो शैलकृत का प्रमाण धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है, जो 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो अभी मैंने बताया धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका हो जाएगा बनवाली, जो हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, बनवाली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, तो सही है। बनवाली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने होते थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। पहला कथन है, बनवाली में कई मकानों से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है, तो हाँ, अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट कथन, बनवाली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी, तो आप याद रखिएगा मंदिर का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, तो ये हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए कथन सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा संबंधित है, जो राजस्थान में स्थित था। रोपड़ पंजाब में स्थित था। पाटलिपुत्रा ये तो वंश में आएगा दोस्तों, ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। दूसरा कथन है, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, तो हाँ, रोपड़ का सांस्कृतिक में 6 चरण प्राप्त हुए हैं और इसका आज के डेट में इसे रूपनगर कहा जाता है। तो ये दोनों कथन सही है, परंतु दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर मैं कहूँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूँ और वही मैं कह दूँ कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दोनों कथन सही है, परंतु दोनों से एक दूसरे का कोई मेल नहीं है। तो यहाँ पर भी दोनों कथन सही है, परंतु कोई व्याख्या एक दूसरे को नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखिएगा तांबे का रथ दायमावाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है जो सुमेलित नहीं है? आप क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा सही है, दायमावाद महाराष्ट्र ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं था दोस्तों, ये कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो ये दायमावाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगर पूछे कि कौन से नदी पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा या तो प्रवास नदी या तो गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, या तो प्रवास नदी या तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ये दायमावाद, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा आंसर केवल और केवल कौन सा? 3 ही सही होगा। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल किस राज्य में दोस्तों? तो ये गुजरात में अवस्थित है। नदी पूछे तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हड़प्पाई स्थल में फारस की मुद्रा प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा कि लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुआ था। जहाँ बंदरगाह होगा वहीं व्यापार ज़्यादा होगा, वहीं व्यापार फारस तक व्यापार किया जाता था। कहाँ? लोथल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? तो अभी मैंने बताया लोथल में एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। या तो क्वेश्चन बोले बंदरगाह, या तो बोले गोदीवाड़ा, ये सब लोथल में ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो अभी मैंने बताया अलंकृत ईंटा या तो कच्ची ईंटा कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी दोस्तों, एक अन्नागार, हाँ अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा से, ये मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। शुद्धकोदता की खोज किसने की थी? तो शुद्धकोदता की खोज जेपी जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान प्राप्त हुआ है? तो कलश सावधान बोले तो शुद्धकोदता से प्राप्त हुआ है। और यही क्वेश्चन कलश सावधान ना दे करके युगल सावधान बोले, अर्थात लड़का लड़की साथ में, यानी कि सती प्रथा, तो ये लोथल से प्राप्त होता है। कलश सावधान तो शुद्धकोदता, युगल सावधान तो लोथल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए हड़प्पा के खोजकर्ता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हड़प्पा को कब खोजा गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो के तो रखालदास बनर्जी, चनहुंदड़ो के तो गोपाल मजुमदार। और ये गलती से है, ये लोथल होगा दोस्तों। आपको पता है लोथल के होते हैं रंगनाथ राव। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए दोस्तों, मिलान करें तो ये आपका बॉर्डर था। सबसे उत्तरी में कौन सा स्थल है? तो मांदा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि मांदा किस नदी के तट पर स्थित था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड है दायमाबाद, तो दायमाबाद गोदावरी नदी या तो प्रभास नदी के तट पर स्थित था, जो महाराष्ट्र में स्थित था। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। तो आप आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए दोस्तों, मिलान करें। हड़प्पा, हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी। तक्षशिला, पहले बोले हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का बीबी लाल। तक्षशिला, तक्षशिला के थे मजुमदार और कौशाम्बी के थे जॉन मार्शल। तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा, तो हड़प्पा के में क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा में RH-37 नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है। लोथल, लोथल में गोदीवाड़ा अर्थात डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, तो कालीबंगा सबको मैंने बताया कच्ची ईंटों का प्रमाण या तो जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है, और मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई थी। तो इसका ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो स्थित हो, तो आपको मैंने बताया आलमगीरपुर और हुलास, ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। ओके, तो आप बताइएगा धौलावीरा, तो धौलावीरा भी मैंने बताया कहाँ? गुजरात में। अगर वही क्वेश्चन पूछे कि राखीगढ़ी, तो ये हरियाणा में। भोगवा तो कादिर में और भिड़वाना हिसार में स्थित था। इसका आंसर मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें।